तो हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, तो इसमें से किसी दवाई को बंद करने का फ़ैसला आपने ख़ुद नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बात करते हैं शुगर की एक बहुत ही ताकतवर लेकिन थोड़ी सी ख़तरनाक दवाई के बारे में, जो बहुत ही कॉमन है और बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ हो रही है। ये सल्फोनाइल यूरियाज़ की कैटेगरी है। ये बड़ी ही ताकतवर है, ये इफ़ेक्टिव भी है, ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है, और ये हमारे लबलबे को जाके कहती है कि आपने इंसुलिन पैदा करनी है। अब ये बड़ी इफ़ेक्टिव है इस लिहाज से कि शुगर के कंट्रोल में अमूमी तौर पे ये ना सिर्फ कंट्रोल करती है, बल्कि अगर इसकी डोज़ ज़्यादा हो ज़रूरत से, तो ये ज़रूरत से ज़्यादा शुगर को नीचे भी लेके जा सकती। अब ये इसकी ताकत इसका ख़तरनाक पहलू भी सामने लेके आती है कि इसमें हाइपोग्लाइसीमिया या शुगर लो होने का चांस ज़्यादा है। अब मैं सबसे पहले इसके मैकेनिज़्म पे दोबारा आपकी तवज्जो डालना चाहूँगा कि इसने करना क्या है। सल्फोनाइल यूरियाज़ की जो सी दवाइयाँ हैं, इनके नाम आप आम तौर पे मुख्तलिफ़ नामों से जानते हैं। ग्लिमिपेराइड, जो गेटरेल, एमरेल और इस तरह की और बहुत सारे नामों से आप जानते हैं। फिर उसके साथ इसकी दूसरी कैटेगरी में ग्लाइबेनक्लामाइड, जिसको डायनिल के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है, वो भी इस्तेमाल की जाती है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं जनरली उसके हक़ में नहीं हूँ और मैं उसे हमेशा मना करता हूँ, लेकिन सस्ता होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ हो रही होती है। इसी तरह ग्लिक्लाज़ाइड है, और ग्लिक्लाज़ाइड के बाद ग्लिपिज़ाइड है। ग्लिक्लाज़ाइड डाइमाइक्रोन एमआर और इस तरह की और बहुत सारी दवाइयाँ हैं, साइकोन एमआर वगैरह। ग्लिपिज़ाइड जो सी है मिनीडायप के नाम से भी आती है। ये जो मैंने हायरार्की बताई, इसमें से कुछ दवाइयाँ हैं जो बहुत लंबे अरसा अफेक्ट करती हैं, यानी एक गोली दिन में एक दफ़ा लें तो वो तकरीबन हमारा 24 घंटे के करीब काम कर सकती है, 12 से 24 घंटे। और दूसरी दवाई ऐसी है जो थोड़ी देर के लिए काम करती है, जैसे कि ग्लिपिज़ाइड। लेकिन इनका सारों का काम जाके एक है, ये जाते हैं और लबलबे से ये कहती हैं कि आपका हालात जैसे भी हैं, आप कमज़ोर हैं या ताकतवर हैं, हमें इतनी इंसुलिन चाहिए और शुगर लो करनी है। अब उस तरह होता ये है कि ये बिल्कुल लबलबे को गन पॉइंट के ऊपर कहती हैं कि इंसुलिन पैदा करो। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो सकता है कि अगर ये बहुत लंबे अरसा तक इस्तेमाल की जाएं और इनका कोई अल्टरनेट ना हो, तो फिर बाज़ का लबलबा कमज़ोर होना शुरू होता है, उसके बीटा सेल्स कमज़ोर होना शुरू हो सकते हैं। ये तकरीबन फ़र्ज़ करें कि अगर लबलबे के सेल्स कम रह चुके हैं और उसके 10 में से 5 सेल या 4 सेल बचे हैं, तो ये 4 सेल से कहती हैं कि आपने 10 का काम करना। वो करते भी हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ चांस ये है कि वो थक जाएंगे। तो इन दवाइयों को इस्तेमाल मैं भी करता हूँ, लेकिन इनको बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना है, क्योंकि अब हमारे पास इनके अलावा और बहुत सारी ऑप्शंस आ चुकी हैं। जब शुगर कंट्रोल ना हो रही हो तो इनको इस्तेमाल करना पड़ता है, और बाज़ लोगों को इनके इस्तेमाल से इंसुलिन की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये दो धारी तलवार हैं, इनको सोच समझ के इस्तेमाल करना है, और ख़ास तौर पे तब जब आपके गुर्दे की डिस्टर्बेंस हो। ये गुर्दे वाली बात को मैं बाद में आखिर में ज़िक्र दोबारा करूँगा। तो इनके फ़वाइद क्या हुए कि ये ज़्यादा महंगी नहीं हैं, ये ताकतवर हैं, ये शुगर को लो करने में हेल्प करती हैं, HbA1c को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं, और ये इजीली अवेलेबल हैं, तकरीबन तमाम दुनिया के मुल्कों में आसानी से अवेलेबल। साइड इफ़ेक्ट्स क्या हुए कि ये शुगर को ज़रूरत से ज़्यादा लो कर सकती है, और बाज़ का लंबे अरसे के लिए लो कर सकती है। बाकी अद्वियात की इनकी ख़राबी जो उनसी है वो तकरीबन वैसी ही है जैसे तकरीबन तमाम अद्वियात के साथ एक लंबा सा पम्फलेट निकलता है और उसके ऊपर लिखा होता है कि इससे मतली भी हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, और इस तरह के गर्ज़ के और बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जिनका हर मरीज़ के अंदर अमूमी तौर पे कोई निशानी नहीं मिलती, लेकिन कुछ मरीज़ उनमें से उन निशानियों के साथ आते हैं। गुर्दे के अमराज के अंदर
इन दवाइयों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। और इसमें जैसे कि वो ग्लाइबेनक्लामाइड या डायनिल की गोली को मैं बिल्कुल डिस्करेज करता हूँ कि वो बिल्कुल ना इस्तेमाल की जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और गुर्दे के मर्ज़ में बाज़ का जब गुर्दे के गेट बंद हो जाते हैं और वो जिस्म के अंदर कैद हो जाती है तो वो फिर शुगर को मुसलसल काफ़ी देर तक लो रह सकती है। तो बाज़ का अगर गुर्दे अचानक ख़राब हो जाएं और ये दवाई चल रही हो तो शुगर लो होती है और उसके बाद वो 2-2, 3-3 दिन तक लो रह सकती है। अब ये जब इतनी लंबी शुगर लो होती है तो अमूमी तौर पे मरीज़ को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है। उस दौरान में उसे कोई शुगर की दवाई नहीं दी जाती, उसे मीठा खिलाया और लगाया या टीके की सूरत में दिया जाता और फिर बाद में दवाई बदलनी पड़ती। ये ज़ाहिर है कि अगर अचानक किसी को कोई ऐसी आफत आ पड़ी या किसी ऐसी बीमारी आ गई जिसके गुर्दे डिस्टर्ब हो गए तो इसको तो प्रीएम्प्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर गुर्दे तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं तो फिर इन दवाइयों की डोज़ कम करने की ज़रूरत पड़ती। यहाँ पे मैं ये ज़रूर ऐड करता जाऊँ कि बाज़ लोगों को बड़ी एडवांस स्टेज गुर्दे की डिस्टर्बेंस ताकि इन दवाइयों के साथ टॉलरेंस अच्छी रहती है। तो हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, तो इसमें से किसी दवाई को बंद करने का फ़ैसला आपने ख़ुद नहीं करना। ये काम सिर्फ़ और सिर्फ आपके फिजिशियन या नेफ्रोलॉजिस्ट या जिनसे आप इलाज करवा रहे हैं ये उन्होंने करना है और उन्हीं को करने दीजिए। ये दवाई कई कम्बिनेशंस में आती है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया मेटफॉर्मिन, या उसके साथ कम्बिनेशन में भी ग्लिमेपिराइड की आती है जिसे 1/500, 2/500 और इस तरह की कम्बिनेशन में मिलती है। तो उससे होता ये है कि एक दवाई इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करती है, उसका हिस्सा यानी कि मेटफॉर्मिन 500 वाली, और जो 1 है जैसे ग्लाइमेपिराइड वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है। तो इस तरह शुगर के कंट्रोल करने में हेल्प होती है और ये एक अच्छा कम्बिनेशन है, स्ट्रॉन्ग। अब जो नई ड्रग्स आ चुकी हैं तो हम प्रेफर उन नई ड्रग्स और नई कम्बिनेशंस को करते हैं और इनका इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है और वक्त के साथ इनका इस्तेमाल और भी कम हो जाएगा क्योंकि इसमें शुगर लो होने के चांस काफ़ी ज़्यादा। मैं उम्मीद करता हूँ इस दवाई से के बारे में आपके कुछ सवालों का जवाब मिला होगा। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।